हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमोस्ट स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो आज स्टॉक्स ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, इसलिए डे टू डे एनालाइज करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो कुछ पीरियड के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको एक डिसेंट रिटर्न मिल सके। फॉर आ चेंज आज लॉरस लैब्स ने थोड़ी सी मूव दिखाई थी, 600 के ऊपर भी हो गया बट फिर वापस नीचे आ गया। बीएचईएल ने उस ट्रायंगल के नीचे वाली लाइन के नीचे क्लोज तो कर दिया है, बट अभी देखते हैं, बहुत जल्दी होगा कुछ भी कंक्लूड करना। तो कल की मूवमेंट पे भी काफी कुछ डिपेंड करेगा और आजकल स्टॉक एक दो दिन नीचे रह के वापस घूम जाते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अभी आप देखिए किस तरह के, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपने एडवाइजर कंसल्टेंट से डिस्कस करते रहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपको किस स्टॉक में रहना चाहिए और किस स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लेटेंट व्यू। इस स्टॉक को डिस्कस करने का सिर्फ एक ही कारण है कि स्टॉक ने अभी अपना रिसेंट लो बनाया है जो कि था 368.10 24 फरवरी 2022 को। उसके बाद से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ये स्टॉक लिस्ट हुआ था नवंबर के महीने में 2021 में, डेट थी 23 नवंबर 2021। तो कुछ ज्यादा कैंडल्स इसमें नहीं है, इसकी सिग्निफिकेंस बस यही है किसने अपना भी लो बनाया और वहां से आप देख सकते हैं कि रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपने बीएचईएल वाला वीडियो देखा है तो आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा। ये भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ही है जो कि हमने उसमें भी बताया कि ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न ही होता है, मतलब ये ट्रेंड के कॉन्टिन्यूएशन में ही चलता है। इसका मतलब कि आप देख सकते हैं कि लेटेंट व्यू में मेजर ट्रेंड डाउनफॉल का ही है। तो दी प्रोबेबिलिटी एज पर टेक्निकल एनालिसिस यही है कि इसको तोड़ के नीचे जाएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं होता, कई बार उल्टा भी हो जाता है। तो इस वक्त हम इसकी अपसाइड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और सिमिलरली आपको ये बता देंगे कि अगर ये ब्रेक डाउन देता है, नीचे तोड़ देता है, तो फिर ये कहां तक जा सकता है, मतलब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पॉसिबल टारगेट या मैक्सिमम टारगेट एज पर दिस पैटर्न जो कि असेंडिंग ट्रायंगल है। तो ऊपर के लिए सिंपल सा तरीका है, आपको एक ब्रेकआउट प्राइस चाहिए, यानी कि जो रेजिस्टेंस है जिस पे भी अटक रहा है बार बार ये, वो 442 रुपए की आ रही है। और आपको विड्थ ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न निकालनी है, वो हमने निकाली है प्राइस रेंज टूल से। हम काफी वीडियोस में बता चुके हैं आपने कि ज़ेरोधा में यहाँ पर अवेलेबल होता है। आप यहाँ पे इसको पुट करेंगे और ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट करके आपको दे देता है। तो 442 और 71 को जब आप सम अप करेंगे तो जो पॉसिबल टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 513 रुपए। पर 513 रुपए जाने से पहले इसको कुछ लेवल्स पर रेजिस्टेंस भी मिलेगी, जैसे कि पहले रेजिस्टेंस को मिलेगी 463 के अराउंड, फिर इसको मिलेगी अराउंड 496 497 के अराउंड। 496 497 इज सेम एज 500। तो अगर 495 496 आता है तो 500 का टारगेट इसने ऑलमोस्ट मीट कर लिया होगा। जो मेजर टारगेट निकल कर आ रहा है इस पैटर्न के बेसिस पे वो 513 रुपए का ही है। अगर ये 513 अचीव कर लेता है तो फिर हम इसमें फर्दर टारगेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तभी होगा जब ये इस लाइन का ब्रेकआउट दे देगा, इस प्राइस का ब्रेकआउट दे देगा और इसके ऊपर 2 या 3 कॉन्टिन्यूस क्लोजिंग्स दे देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तोड़े और फिर वापस नीचे आ जाए, तो फिर ये पैटर्न फेल हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या करना है, अभी नीचे की तरफ कहाँ ब्रेक डाउन देगा वो हमें नहीं पता, हो सकता है दे ही ना, बट अगर देता है तो मान लीजिए कि इसने यहाँ पे कहीं पे ब्रेक डाउन दिया 432 रुपए के अराउंड, तो आप 432 में से 71 रुपए माइनस कर देंगे तो आपको नीचे का टारगेट मिल जाएगा। तो नीचे जाते हुए भी इसको सपोर्ट मिलेगा अलग अलग लेवल पे, जैसे कि इसको पहला सपोर्ट मिलेगा 412 रुपए पे, फिर इसको सपोर्ट मिल सकता है 392 पे, तो ऐसे इसको नीचे गिरते हुए भी सपोर्ट मिलेगा। अगर ये 368.10 के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा फिर इसमें फर्दर फॉल आ सकता है और काफी शार्प भी हो सकता है, क्योंकि इसमें नीचे कोई सपोर्ट लेवल ही नहीं है। तो फिर वो अलग तरीके से निकाले जाते हैं सपोर्ट लेवल्स, वो अभी डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है। तो आपके लिए जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास स्टॉक है तो वो 442 रुपए का ध्यान रखें ऊपर की तरफ। अगर इसको तोड़ के इसके ऊपर बंद करना शुरू कर देता है तो फिर इसमें अपसाइड आ सकती है। पहला टारगेट अभी आप 500 रुपए का ही लेके चलिए, 495 496 का, और उसके बाद 513 रुपए का। मतलब जरूरी क्या है कि कंटिन्यूस क्लोजिंग्स आए इसके ऊपर, और वैसे ही नीचे की तरफ भी कंटिन्यूस क्लोजिंग्स नीचे आनी जरूरी होंगी, तभी हमें नीचे का पॉसिबल टारगेट मिलेगा। 71 रुपए मैक्सिमम टारगेट है इस पैटर्न के बेसिस पे। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा हो सकता है कि हमें और भी कुछ नए पैटर्न इसमें नजर आए, तो अगर वो बनते हैं तो हम हाथ के हाथ उनको डिस्कस कर लेंगे फ्यूचर वीडियोस में। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।